अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या ज़हीन लोग सिर्फ वही होते हैं जिनके एग्जाम में ग्रेड्स होते हैं, जो अच्छी पोजीशन लेते हैं? क्या इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जो लोग अच्छे ग्रेड नहीं ले सकते, क्या वो नालायक होते हैं, निकट्टू होते हैं, डल होते हैं? क्या स्मार्ट लोग सिर्फ वही होते हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लेते हैं? नहीं, ये हमारी सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है। आज मैं आपकी ये मिसकंसेप्शन दूर करूंगा और आपको दिलाऊंगा एक उम्मीद कि आप भी ज़हीन हैं, आप नालायक नहीं। अगर आपके अंदर ये 10 खसूसियात हैं, ये 10 क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, तो आप ज़हीन हैं। और अगर ये 10 क्वालिटीज़ आप में कहीं पर कम हैं, तो हाँ, आप अपने आप को नालायक कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इन 10 क्वालिटीज़ को ज़रूर देखें, इनको सुनें, उसके बाद आप फैसला करें कि आप ज़हीन हैं या नहीं। सबसे पहली बात, आपके अंदर अगर ये क्वालिटी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर है, यानी मसला हल करने की महारत आपके अंदर है। आप कोई भी इश्यू है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको जल्दी से समझते हैं, आप परेशान नहीं होते और उसको जल्दी से हल कर लेते हैं, उसका क्विक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आप ज़हीन इंसान है। दूसरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं तनकीदी सोच को। तनकीदी सोच क्या है? द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई बेसिस फॉर्म वेल रीजन ओपिनियंस। क्या मतलब? आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, कोई बात आपके सामने आई, कोई मसला आपके सामने आया, आप उसको एज इट इज़ आप उसको कॉपी नहीं करते, आप उस न्यूज़ को फैलाते नहीं। आपको कोई न्यूज़ आई, किसी शख्स के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन नहीं, आप उससे हटकर सोचते हैं। आप उससे हटकर सोचते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपना ओपिनियन बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने ये बताया कि वो फला बंदे में ये बुरी आदत है, आपने बस वही मान ली ऐसी है, या आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, कोई ऐसी बात सीखी कि ये बात ऐसी होती है, तो आप हूबहू उसको इसी तरह मान ले, तो नहीं, आप क्रिटिकल थिंकिंग करें। तो दोस्तों, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं तो आप एक ज़हीन इंसान हैं। तीसरी बात, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? तजस्सुस। हर वक्त किसी न किसी चीज की खोज में रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपना नॉलेज इंक्रीज करते रहना, क्वेश्चन करते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहना। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप इंतहाई ज़हीन इंसान हैं। और इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, इसको उर्दू में बोलते हैं जज्बाती जहानत। जज्बाती जहानत क्या होती है कि हम बहुत काबिल लोग होते हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे भी लगे होते हैं, लेकिन हम अपने फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। हम क्या करते हैं, फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और इसी तरह फिर हम दूसरों की फीलिंग को भी नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे दूसरों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो अच्छे नहीं रहते। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अपने जज्बात को समझ सकते हैं, दूसरों के जज्बात को समझ सकते हैं, तो आप ज़हीन इंसान हैं। पांचवी बात, वो है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जब किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी शादी के फंक्शन में चले गए, तो बाज़ लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और बाज़ लोग जाकर वहाँ पर नई दोस्तियाँ बना लेते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं। तो अब जो लोग वहाँ पर जाकर बोर हो जाते हैं, तो वो इतना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो उनके लिए बोरिंग में गुजरता है। पूरा दिन जो है या रात है वो बोरियत में गुजरती है। किसी पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ पर बोर होते हैं, तंग होते हैं, परेशान होते हैं, साथ दोस्तों को परेशान करते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर एडाप्टेबिलिटी है, वो इंटेलिजेंट हैं, वो जीनियस हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फौरन वहाँ पर लोगों में घुल मिल जाते हैं और अपना वक्त जो है वो उसको अच्छा और कीमती बना लेते हैं। ज़हीन लोगों की छठी जो क्वालिटी है, सिक्स क्वालिटी है, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। हम में से मैं अक्सर देखता हूँ, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जब जाते हैं किसी के साथ बात करते हैं, तो मुझे हैरानगी होती है कि उनको बात करने का तरीका ही नहीं आता। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर है, आप अच्छी तरह अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों तक,
और अच्छी तरह आप दूसरों की बात को सुन भी सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है, हम अच्छी तरह अपनी बात दूसरे तक कन्वे तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की बात को हम गौर से सुनते नहीं या समझते नहीं, इसलिए मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हमारे जो रिलेशन होते हैं हम उनको अच्छी तरह कायम नहीं रख सकते। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल गुड है, ज़बरदस्त है, तो आप एक ज़हीन इंसान हैं। सातवीं बात, सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो बड़े क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। वो कोई प्रैक्टिकली उनके अंदर उस जो उनके पास नॉलेज होता है वो उसको प्रैक्टिकली उसको रियल वर्ल्ड, रियल सिचुएशन में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप उनके पास बैठे बड़ी बड़ी थ्योरियाँ, बड़ी बड़ी फिलॉसफीज आपको बताते जाएंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकल बात बता दें तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन उनके पास किसी चीज़ का नहीं होता। सो अगर आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट हैं तो आप हकीकत में इंटेलिजेंट हैं। आठवीं बात यह है कि वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजी बनाना, हिकमत अमली बनाना, प्लान्स बनाना। अगर आप प्लान्स बना सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए आप प्लान्स बना सकते हैं, नई सिचुएशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं और उनके क्या रिजल्ट आएंगे, क्या काम होगा, कैसे होगा, आप उसको कोई भी आप चीज़ अगर प्लान कर सकते हैं। लेट आपको कोई कहता है कि शादी का फंक्शन प्लान करना है, कोई स्कूल का फंक्शन है, कोई और काम है जो आपने प्लान करना है, आप उसको बैठ के प्लान करते हैं और उसका एस्टिमेट लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस लगाते हैं उसकी, उसके अंदर कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप पूरा प्लान बना सकते हैं, तो आप इंटेलिजेंट इंसान हैं। नाइन्थ थिंग वो है क्रिएटिव थिंकिंग। बाज़ लोगों के जहन नए नए आइडियाज़ क्रिएट करते जाते हैं और बाज़ लोगों के जहन जो है वो कुछ भी क्रिएट नहीं करते, वो इनफर्टाइल होते हैं। तो वो दिमाग जो फर्टाइल होंगे उसके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई डिफरेंट थिंग्स आएंगे जी, तो फिर वो लोग क्या होंगे, वो लोग होंगे इंटेलिजेंट लोग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस। फोकस, फोकस एंड फोकस। हम ये आप जो 9 क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, लेकिन अब अगर आपके अंदर ये फोकस की क्वालिटी नहीं है, आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, कोई भी काम है आप उस पर ज़्यादा देर नहीं सोच सकते, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, तो आप बिल्कुल ज़हीन इंसान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपना अपना फोकस डेवलप कर लिया तो आप ज़हीन इंसान हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 10 बातें रखी, इनके ऊपर सोचें, इनको पढ़ें, इस वीडियो को फिर दोबारा से सुनें, इन क्वालिटीज़ को अपने पास लिख लें और अब आपका जो पोर्शन, जो क्वालिटी इनमें से वीक है, आप उसको स्ट्रांग करें। आप यकीनन ज़िंदगी में एक ज़हीन इंसान होंगे और अपनी ज़िंदगी को बड़े खूबसूरत तरीके से गुजार सकेंगे। दोस्तों, ये बातें मैंने आपके सामने रखी। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे आधे से ज़्यादा व्यूवर्स चैनल को देखते तो हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए रिसर्च करके मज़ीद न्यू आइडियाज़, न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।